इस बार जो टाइपिंग होगा, जो मैटर है टाइपिंग का मैं बता दूं, 3 टाइप के टाइपिंग लिए जाते हैं। जो सबसे फर्स्ट जो दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो है टाइपिंग टेस्ट के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार के एग्जामिनेशन पे, जो कि आपका सीएपीएफ एचसीएम जो है, जो कि बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी है। इस बार टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जो है थोड़ा सा अलग चीज़ें था, और इस बार अलग है। अलग ये है कि हर बार जो बीएसएफ एचसीएम का आपका एग्जामिनेशन होता था और जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, उसमें जो है कि सबसे फर्स्ट तो फिजिकल नहीं होता था, जिसमें कि रनिंग था ही नहीं। और उसके बाद जो है किसी भी अभी तक के इतने दिनों में 10% हमेशा जो है टाइपिंग में छूट मिला है, जो कि इस बार चेंज हो गया। तो बहुत चीज़ों पे बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, जिन दोस्त लोगों ने इस बार फिजिकल निकाल लिए हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये, और पूरा चांसेस है कि आप इस बार सिलेक्शन लें और आपका जो है गवर्नमेंट जॉब इस बार हो जाएगा, यदि कुछ चीज़ों पे ध्यान रखें तो। क्योंकि बहुत लड़के सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम में ही लगे हैं, तो या तो बहुत लड़के सिर्फ टाइपिंग में लगे हैं। सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ एग्जाम से भी इस बार काम नहीं बनेगा, आपको टाइपिंग में भी इतना ही मेहनत करना पड़ेगा इस बार। तो चलिए बात करेंगे इसमें क्या क्या है। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, आपको इसमें 2 टाइपिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। हिंदी में यदि आप करते हैं तो आपको 30 का स्पीड निकालने पड़ेगा, और इंग्लिश है तो 35 का स्पीड निकालना होगा। मैं बता दूं, ऑप्शनल है। बहुत लड़के क्वेश्चन करते हैं क्या दोनों करने हैं, दोनों नहीं करने, कोई एक करना है आपको, या तो हिंदी या तो इंग्लिश है। हिंदी में 30 का स्पीड और इंग्लिश में 35 का स्पीड। उसके बाद जो एएसआई स्टेनो के लिए फॉर्म भरे हैं उनको जो अपना शॉर्ट हैंड निकालना है, और शॉर्ट हैंड के लिए अलग स्पीड दिया हुआ है। फॉन्ट की बात करूं, यदि कोई हिंदी में टाइपिंग करना चाहता है तो उसका जो फॉन्ट होगा वो मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग लिया जाएगा। पहले जो है कुर्ती वगैरह पे भी होता था, लेकिन अभी क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मंगल पे लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस बार रनिंग हुआ है, और रनिंग के चलते बहुत लड़के आउट हुए हैं, सभी को पता है। तो जो वैकेंसी में जो बहुत बड़ा एक बाढ़ होता है, जो कि लोगों का भीड़ होता है, वो भीड़ छट के नॉर्मली कम हो चुका है। और बहुत अच्छी बात है कि आप जो है फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, आप जो है रनिंग निकाल चुके हैं। अब मैं बात करूंगा इस बार जो टाइपिंग होगा, जो मैटर है टाइपिंग का मैं बता दूं, 3 टाइप के टाइपिंग लिए जाते हैं। जो सबसे फर्स्ट जो बीएसएफ का है वो मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो अभी तक बीएसएफ के द्वारा जिस तरह से लिया गया है। तो अभी तक जो बीएसएफ के द्वारा लिया गया है वो है पैराग्राफ पे, यानी आपको जो है एक A4 साइज का पेपर दिया जाएगा, जिसमें कि पूरा वर्ड लिखा रहेगा, और उसमें बगल में उस वर्ड का काउंटिंग भी लिखा रहेगा कि यहाँ पे आपका 200 वर्ड पूरा हो गया, यहाँ 350 हो गया, यहाँ 400 हो गया, 500, लगभग 700-800 वर्ड तक दिया रहता है कि आप जितना टाइपिंग कर सकते हैं। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है यहाँ पे। तो 10 मिनट में आपको 350 वर्ड लगाने होते हैं, तो 350 आपका पैराग्राफ में लिखा रहता है कि यहाँ पे आपका 350 पूर गया, और टाइमिंग चलते रहेगा। तो पहले क्या होता था कि MS वर्ड अपने से खोलिए, उसमें आपका नाम या रोल नंबर वगैरह लिखवा दिया जाता है, और फिर टाइपिंग स्टार्ट बोला जाता है, और आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, और MS वर्ड पे आपका टाइपिंग होता है। इसमें क्या बैक स्पेस भी अलाउ रहता है, सब चीज़ अलाउ रहता है। कहीं कहीं तो रेड का ऑप्शन भी आ जाता है कि आपका गलत हो रहा है, तो वो भी दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप जो है इसमें आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या था, ये सबसे फर्स्ट था जो कि अभी तक बीएसएफ के द्वारा लिया जा रहा था। टाइपिंग प्रोसीजर ये था फर्स्ट में, जो भी मैं बताया कि MS वर्ड पे एक A4 साइज पेपर, उसको देख के आपको MS वर्ड पे टाइप करना है, फिर जाके उसको चेक किया जाता था एकदम मैनुअली, कितना आपने सही लगाया, कितना गलत। इनमें से जिनका 10% तक मान लीजिए गलत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, यानी 350 पक्का, आप 350 ही एग्जैक्ट वर्ड माने, और उसमें से 10% गलत हो गया, यानी कि आपने 10% का मतलब है कि 35 वर्ड गलत कर दिए, तो आप पास थे, जो कि अभी प्रीवियस चल रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें हटा दिया गया। अब दूसरी बात करेंगे, जो दूसरा आपका है, उसमें जैसे आईटीबीपी वगैरह जो लेते हैं, आईटीबीपी क्या है, वो डायरेक्ट ही ले लेते हैं सॉफ्टवेयर पे। जो आप टाइपिंग मास्टर वगैरह देखे हैं, जिसपे कि आप प्रैक्टिस भी करते हैं, टाइपिंग मास्टर है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर है, तो सीधा उसी पे ले लिया जाता था आईटीबीपी के द्वारा। आप सीधा उस पर स्क्रीन पे ही देखना है आपको, और टाइपिंग करते जाना है, और फिर वहीं पे तुरंत रिजल्ट दिखा देता है, प्रिंट आउट किए, फाइनल आपका मतलब क्लियर। तो ये 2 है। तो ये सबसे पहला जो बताया वो और आसान था। दूसरा जो बताया आईटीबीपी वाला, इसमें क्या है कि स्पेस मारने से पहले आपका बैक स्पेस भी काम करेगा, लेकिन यदि आप एक वर्ड को क्रॉस करके स्पेस लगा दिए तो वो लॉक हो जाता है, फिर उसमें आपका जो है बैक स्पेस काम नहीं करता है। अब तीसरा चलेंगे, जो सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाता है, जो सबसे टफ है। मैं सबसे फर्स्ट वाला जो बात करूँ, जो बीएसएफ के द्वारा होता था, उसमें रिजल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली मतलब समझिए 20% के लगभग रिजल्ट होता था, और वही इर्द गिर्द जो है आईटीबीपी का जो सॉफ्टवेयर है उस पर भी वही 20 से 25% का रिजल्ट था। ये था इन दोनों का। लेकिन अभी जो तीसरा मैं बात करूंगा सीआरपीएफ का, इसमें जो है सॉफ्टवेयर होता है, इसमें भी आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा। जो पैराग्राफ दिया जाएगा वही सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, वही सेम पेपर। और जब आप टाइपिंग करते हैं तो जो स्क्रीन में आप टाइपिंग करते हैं सॉफ्टवेयर पे, उस तरह का इसमें नहीं दिखाता है सीआरपीएफ वाले में। उसमें आपको कुछ नहीं दिखाएगा, आप जो टाइप करेंगे बस वही दिखाएगा कि आपका टाइप ये हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो सब कुछ नहीं दिखाएगा उसमें। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने एक स्पेस भी गलत मार दिया, एक इंटर भी गलत मार दिया, एक लाइन छूट गया, तो सारा का सारा गलत होना शुरू हो जाएगा।
जिसके चलते कि सबसे कम रिजल्ट जो होता था वो सीआरपीएफ में ही होता है, और सबसे कम मतलब टाइपिंग में लड़के पास होते हैं सीआरपीएफ में। और इसमें जो है यदि आप रेशियो निकालिएगा तो मात्र 2-3% का रेशियो है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 100 लड़के में 2, 3, 4, 5 तो मैक्सिमम हो गया, मुश्किल से 5 होता है, नहीं तो 2, 3, 4 यही चलते रहता है। तो बहुत ही कम टाइपिंग पास का रेशियो है सॉफ्टवेयर जो कि सीआरपीएफ वाला है, और बैक स्पेस कंप्लीट लॉक रहता है, चालू ही नहीं रहेगा। तो अब आपको मैं बता दूं कि इस बार क्योंकि कंबाइंड है, इस बार ऐसा तो है नहीं कि खाली बीएसएफ का है, जो कि बीएसएफ का सिर्फ रहता तो बीएसएफ के द्वारा ही लिया जाता। इस बार कोई ठिकाना नहीं, बीएसएफ लेगी या फिर सीआरपीएफ के तौर पे लिया जाएगा या आईटीबीपी के तौर पे लिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, जैसा अभी तक जो है 10% का जो छूट था वो दिया नहीं गया, 5% कर दिया, और 5% का छूट शुरू से सीआरपीएफ में चला आ रहा था। तो इसको देखते हुए मैं बता दूं कि हो सकता है चांसेस पूरा जो है कि सीआरपीएफ के तर्ज पे ले, तो आपको तैयारी भी सीआरपीएफ के तर्ज पे ही करना चाहिए, तभी आप जो है इसमें टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। आप 90 नंबर ला लीजिए, 95 ला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टाइपिंग में आप यदि ठीक ठाक नहीं है तो फेल कर जाइएगा। और किसी को ये यदि मतलब इसमें घूम रहे हैं कि मैं 1 महीने या 2 महीने में टाइपिंग 35 का स्पीड लेके आ जाऊंगा, तो इस भूल में मत रहिए, नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। और ये प्रैक्टिस का चीज़ है, कोई मैथ्स नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट जान गए तो सारा मैथ उसी पे हम बना देंगे। ये आपका हाथ चलना चाहिए, दोनों हाथ चलना चाहिए, तभी होता है, इतना आसान चीज़ है नहीं, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें समय लगता है। इसमें आपको मैं बता दूं, इस बार जो है आपका 95% एक्यूरेसी चाहिए और 5% ही मिस्टेक कर सकते हैं। 5% के बाद छठा यदि वर्ड गलत कर दिया आप, 5% के बाद यदि एक वर्ड भी आपने मिस्टेक किया, तो एक सही वर्ड पे आपका जो है एक गलत वर्ड मतलब करने पे 10 सही वर्ड काट लिया जाएगा। तो बहुत हार्ड माइनस मार्किंग है यहाँ पे टाइपिंग में। और यदि ये ऐसा आपने 2, 4, 5, 10 वर्ड जो है एक्स्ट्रा गलत कर दिए, तो फिर कितनों स्पीड मारे हैं आपका जो है फेल होना तय है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही टफ टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग को आप इजी मत लीजिए, इस बार मैं बता दूं, आप टाइपिंग शुरू से करते जाइए। इसमें अब हम बात करेंगे, आपको पूरा चीज़ें पता चल गया होगा कि टाइपिंग में कौन कौन से टाइप के टाइपिंग होते हैं और कौन सा इस बार लिया जाता है, परसेंटेज में बता दिया, फॉन्ट वगैरह बता दिया। अभी हम बात करेंगे इसमें कि आपका जो अच्छा एक चीज़ और, आप जो टाइपिंग करते हैं सारा की यूज करना है आपको, स्पेशल की, जैसे जो है डॉलर है, @ है, फिर आपका कोमा है, इन्वाइटेड कोमा है, सेमी कॉलम है, ये सारा चीज़ जो है आपको करना है, यूज करना है। अदरवाइज जो है दिक्कत होगा आपको। सारे वर्ड मतलब सारे की को यूज कर लीजिए, सब आपको पता होना चाहिए, वहाँ किस चीज़ का यूज करा ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। नंबर जो है 1, 2, 3 से लेकर पूरा 10 तक ये सब चीज़ देख लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग जो है प्रैक्टिस किस तरह करें जो कि आपका टाइपिंग सही हो जाए और आप जो है सही से वहाँ पे लगा सकें। मैं बता दूं, टाइपिंग का सबसे अच्छा प्रैक्टिस है, दूसरा इसका और कोई उपाय तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे शॉर्टकट इसमें मतलब नहीं लगता, आपको टाइपिंग ही करना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिस सबसे बेस्ट उपाय है। तो मैं बता दूं, आपको करना कुछ नहीं है, आप जो है कम से कम पर डे 10-10 मिनट का सेट लगाइए और कोई टाइपिंग मास्टर जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल पे, जिससे भी आप टाइपिंग करते हैं। लेकिन आपके पास कीबोर्ड अच्छा सा होना चाहिए। हाँ, कोई कीबोर्ड वगैरह वहाँ पे आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, आपसे ट्राई भी कराया जाएगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए आपका कीबोर्ड ठीक है कि नहीं, खराब है तो आप बदलवा सकते हैं। ये सब ऑप्शन वहाँ पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड आप अच्छा रखिए अपने घर में और उससे टाइपिंग कीजिए। 10 मिनट का आप टाइपिंग मास्टर पे सेट लगाइए, एक बार में 3 सेट लगाइए आधा घंटा का, इससे ज़्यादा नहीं करना है, और आधा घंटा करके 4 बार कीजिए, जिसमें से कि 2 बार आप टाइपिंग मास्टर पे कीजिए और 2 बार जो है पैराग्राफ दे के कीजिए, जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर है या फिर इंग्लिश का कोई बुक्स है, वो सब आप रख के कर सकते हैं। टाइपिंग काउंट आपका हो जाएगा 5 जो है वर्ड का एक जो है पूरा वो लिया जाता है, 5 लेटर का जो एक पूरा वर्ड माना जाता है। तो आप 5 लेटर वर्ड को लेके एक वर्ड समझ सकते हैं और फिर आप उसमें गुना भाग कर सकते हैं कि आपका कितना पूरा नहीं पूरा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, तो आपको हो सकता है कि पूरा समझ में आ गया होगा। टाइपिंग का प्रैक्टिस ही आपका उपाय है और डरना नहीं है, किसी का नहीं बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है तो ये मत डरिएगा कि ये मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, आसानी से बढ़ जाएगा, इसमें बकाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब हो जाता है ठीक ठाक से। तो जो मैं बताया, यदि इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो इस बार आपका जॉब फाइनल है, पक्की है। और हमने पढ़ाई के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैसे तैयारी करना है, वो जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा अभी टाइपिंग स्पीड आपका कितना है और आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। क्या आप सॉफ्टवेयर पे खाली लगाते हैं या फिर आप पैराग्राफ को भी लगाते हैं, जैसे कुछ देख के, मान लीजिए कि वो न्यूज़पेपर हो या फिर कोई बुक हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, जिसमें भी लगाते हैं आप उसमें लगा सकते हैं। और क्या नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहते हैं आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो में लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।